औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। सबसे पहले उन तमाम शुरका को जो एडिट एंड रिटच फ़ोटोज़ इन अडोब फ़ोटोशॉप कोर्स में शामिल हैं, सबको वेलकम करता हूँ। तमाम भाइयों को वेलकम करता हूँ, तमाम बहनों को वेलकम करता हूँ और पाकिस्तान अवामी तहरीक से आए हुए मेहमान दीदार समरो साहब और इसके अलावा वाजिद अली साहब, शकील भाई, शकील रईं साहब को भी वेलकम करता हूँ। आज की सेशन का मकसद तमाम अहबाब को ये आगाही देना था कि हम जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं दरअसल वो हैं क्या। क्योंकि जब पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से हमने अडोब फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने उसको नाम दिया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और हमने अडोब फ़ोटोशॉप में अडोब के फंडामेंटल्स को पढ़ के फिर हम ग्राफिक्स को डिस्कस करने लग गए थे। और उस सेशन में भी मैं बता चुका था कि अडोब फ़ोटोशॉप पर आप 6 काम कर सकते हैं और 6 मेजर काम। और वो एक सिनेरियो था कि जब हमने अडोब फ़ोटोशॉप में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डिस्कस किया था, मगर आज हम अडोब फ़ोटोशॉप के दूसरे फीचर को डिस्कस करेंगे कि आप अडोब फ़ोटोशॉप के ज़रिए अपने फ़ोटोज़ को या पोर्ट्रेट को किस तरह रिटच कर सकते हैं, किस तरह एडिट कर सकते हैं, किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि जब आपको ये आगाही मिल जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ से स्टार्ट करें। और गुजारिश है तमाम अहबाब से कि अपने साथ नोटबुक लाजमी रखें और अपने सवालात लिखते जाएं। इंशाल्लाह इस सेशन के बाद, इस गुफ्तगू के बाद क्वेश्चन सेशन भी होगा ताकि आप अपने सवालात कर सकें और मैं आपको जवाब दे सकूं। एक मरतबा फिर तमाम अहबाब को खुश आमदीद, तमाम कोर्स शुरका को फिर से खुश आमदीद वेलकम करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से। और उसके बाद कुछ नए दोस्त हैं हमारे साथ जो पहली दफ़ा हमारे कोर्स में इनरोल हुए हैं। हमने 2 कोर्स पहले पढ़ा चुके हैं जिसमें हमने अडोब फ़ोटोशॉप पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था वीडियो एडिटिंग का। ये हमारा तीसरा कोर्स है। सबसे पहले मैं नए दोस्तों के लिए अपना तारुफ पेश करता चलूँ। राशिद खान चांडिया मेरा नाम है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ प्रोफेशनली और सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ, और स्किल बियॉन्ड के नाम से मैं एक हाल ही में एक छोटी सी काविश कर चुका हूँ, उसका CEO भी हूँ मैं। वो एक छोटा सा इदारा है जो आपको कोर्सेज़ करा रहा है, और मैं क्योंकि मेरा शोबा तालीम देने का था तो मैं मेंटोर भी हूँ। ये छोटा सा मेरा तारुफ है। और करंटली इस वक्त भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला हसीब एग्रोकेमिकल में बतौर ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ। ये था जी मेरा तारुफ। और उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्किल सीखने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल। स्किल की क्यों अहमियत है। रॉबर्ट ग्रीनी एक बहुत बड़ा मुसन्निफ़ था, ऑथर था, बहुत ही कमाल की बुक्स लिखी हैं उसने, और उसका ये कोट है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न मोर स्किल्स एंड कंबाइंड देम इन क्रिएटिविटी वे या क्रिएटिव वे। वो लिखता है
कि फ्यूचर उन लोगों का है या मुस्तकबिल उन लोगों का है जो ज़्यादा स्किल सीखते हैं या ज़्यादा हुनर सीखते हैं। मोर स्किल, उसने मोर एजुकेट की बात नहीं की, एजुकेशन की बात नहीं की, उसने पढ़ने की बात नहीं की, उसने कहा हु लर्न, जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं नहीं, जो सीखते हैं, मोर स्किल्स, ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा हुनर, ज़्यादा महारतें, एंड कंबाइंड देम इन क्रिएटिव वे, और उनको फिर तख़य्युलाती अंदाज में आगे लेकर चलते हैं। ये स्किल की, ये महारत की अहमियत है कि उसने कहा है कि फ्यूचर उन लोगों का है, मुस्तकबिल उन लोगों का है जो ज़्यादा स्किल सीखते हैं और फिर उस स्किल पर तख्लीकी अंदाज से सोचते हैं और उसको यकजा करके आगे चलते हैं। अगर वो लिखता कि हु टीच या हु एजुकेट, उसने नहीं लिखा, उसने कहा लर्न, सीखना। सीखना एक और चीज़ है, पढ़ना एक और चीज़ है। जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपका फ्यूचर नहीं है। आपको पढ़ने के साथ सीखने का अमल भी जारी रखना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बन सके, आप फ्यूचर के बारे में अच्छी प्लानिंग कर सकें। यह है जी इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल। और मैं आज कोर्स का इंट्रोडक्शन करा दूं। ये जो कोर्स हम करने जा रहे हैं ये स्किल बेस्ड है, ये कोई आम तालीम नहीं है कि जो मैं आपको सिखाऊं। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप वर्क किस तरह कर सकते हैं, आप अपने अंदर जो आपकी सलाहियत है उसको पॉलिश कैसे कर सकते हैं, और आप अपने सीखने के अमल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और जब आप सीख जाएंगे और अपनी स्किल बेच कैसे सकते हैं, तो ये जो कोर्स है ये ज़रूरी है कि आपको इसका तारुफ कराया जाए कि इस कोर्स में है क्या और हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस कोर्स का नाम है एडिट एंड रिटच फोटोज़ इन अडोब फोटोशॉप। मतलब हमारा जो पूरा कोर्स होगा वो फ़ोटो को एडिट और रिटच और मैनिपुलेट के मुतालिक ही होगा, और हमारे कोर्स का जो सॉफ्टवेयर होगा वो अडोब फोटोशॉप होगा। हम अडोब फोटोशॉप को ही डिस्कस करेंगे, मगर इस अंदाज से डिस्कस करेंगे कि हम उसमें तस्वीर को, इमेजेस को, पोर्ट्रेट को या मुख्तलिफ स्केचेस को हम किस तरह एडिट कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं, उसको रिटच कर सकते हैं, उनको कंबाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स होगा बेसिकली। और इस कोर्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है जिस तरह हमने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया था, वो एक नॉर्मल कोर्स था, जस्ट हमने उसको बिगिनर लेवल को डिस्कस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने अच्छे अंदाज से डिस्कस किया है। उस सॉफ्टवेयर को जो हमने सीखा है, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि बिगिनर लेवल पर भी उस कोर्स को इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता जो हमने पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट 20 से 25 दिन में। इस कोर्स की हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। बिगिनर का लेवल अलग है, पहले हम बिगिनर से स्टार्ट ही करेंगे और बिगिनर लेवल पे हम अडोब फोटोशॉप की फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। और उसके तकरीबन हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनकी तादाद 90 है और उसमें हमने 12 लेक्चर्स में इनको कवर करना है बिगिनर कोर्स को, और तकरीबन 10 के करीब उसके चैप्टर हैं। उसमें हम पढ़ेंगे, गेटिंग स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, इमेज कंसेप्ट पढ़ेंगे, सिलेक्शन के तरीके पढ़ेंगे, फिर सिलेक्शन को मॉडिफाई किस तरह किया जाता है ये पढ़ेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि लेयर क्या है, लेयर मास्क क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फिर हम एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोकल फ़ोटो रिटच भी सीखेंगे इसमें, और लास्ट में हम टेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि आप अपने इमेजेस पे किस तरह टेक्स्ट डाल सकते हैं।
और इस बिगनर के कोर्स के लास्ट में, इस मॉड्यूल के लास्ट में हम पढ़ेंगे मैजिक ऑफ हीलिंग टूल्स। उनका जादू पढ़ेंगे जो हीलिंग टूल्स हैं, उनकी तादाद तकरीबन 6 के करीब है। फिर हमारा दूसरा लेवल आ जाएगा, जब इसके 12 लेक्चर्स कर लेंगे तो उसके बाद हमारा कोर्स आएगा इंटरमीडिएट का। उसमें हमारे पास टॉपिक्स की तादाद है 86 और 11 लेक्चर और होंगे हमारे। उसमें हम पढ़ेंगे मास्टरिंग पोर्ट्रेट को, तो उसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं, टारगेट एडजस्टमेंट क्या होता है, इसके अलावा शैडो प्ले क्या होता है, या रिटचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, या रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं एडोब फोटोशॉप में। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रॉ इमेज है या ओल्ड इमेज है जो फटा पुराना है, उसको हम स्कैन करके सही अंदाज में किस तरह रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल को, जो हमारा आखिरी लेवल होगा। जब वो लेक्चर हो जाएंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मास्टरिंग लेयर को, एडवांस लेयर को और लेयर पार्ट्स को। इसमें हम एक ऐसे इमेजेस भी लेंगे जिनको हम फुली रिटच करेंगे, हर एक चीज़ को रिटच किया जाएगा। अब मैं अभी बताता हूँ कि रिटच क्या है, एडिट क्या है और मैनिपुलेट क्या है। तो सबसे, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे कोर्स का नाम है एडिट रिटच एंड मैनिपुलेट्स फोटोज़ इन फोटोशॉप, तो ये 3 टॉपिक्स हैं दरअसल जिनको हमने डिस्कस करना है। एडिट क्या है, रिटच क्या है और मैनिपुलेट क्या है या मैनिपुलेशन क्या है। सबसे पहले हम एडिट को डिस्कस करते हैं कि एडिट है क्या, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एडिट की मॉड्यूल में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर रिटच पर आएंगे तो रिटच में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसमें कौन सी महारतें सीखेंगे। फिर हम मैनिपुलेट पर आ जाएंगे कि मैनिपुलेशन क्या है, मैनिपुलेट क्या है, हम एडोब फोटोशॉप में तस्वीर को मैनिपुलेट एक दूसरे के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो इनमें हम क्या क्या महारतें सीखेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम पहले हिस्से को लेते हैं कि एडिट। देखें जी, एडिट में हम 6 चीज़ें प्रोफेशनली डिस्कस करेंगे, और ये जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप पैसे भी कमा सकते हैं ऑनलाइन। मैं अभी आपको ऑनलाइन इंशाल्लाह लेकर चलूँगा। एडिट में हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो ये होगी कि हम किसी भी तस्वीर के बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई तस्वीर खींची है तो आपको उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, तो आप उसके बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये उसमें सीखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम सीखेंगे वो होगी चेंज द बैकग्राउंड, कि आपने सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव करना है जो आपको पसंद नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएगा कि हम अपनी तस्वीर के बैकग्राउंड को चेंज कैसे कर सकते हैं। पहले हमने रिमूव किया था, फिर हमने चेंज करके दिखाना है कि ये नहीं लगाना, दूसरा लगाना है। तो ये भी एक प्रोफेशनल स्किल है, इसको भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे क्रॉप के ऑप्शन को, कि आपने एक तस्वीर ली है मगर उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपको नापसंद है और आप अपनी तस्वीर का कुछ हिस्सा वहाँ से लेना चाहते हैं, बाकी रिमूव करना चाहते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्रॉप कहते हैं। तो हम क्रॉप के भी मॉड्यूल को पढ़ेंगे कि आप अपने फ़ोटोज़ को किस तरह क्रॉप कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर जो चीज़ आएगी वो होगी ह्यू एंड सैचुरेशन, कि हम ह्यू एंड सैचुरेशन पे भी वर्क करेंगे, वो सीखेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। अभी परेशान नहीं होना कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि ह्यू एंड सैचुरेशन क्या है, अभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अभी जस्ट इसको नोट करते जाएं। और फिर 5वें नंबर पर जो चीज़ हम सीखेंगे वो होगी एक्सपेयर एंड कंट्रास्ट, कि आप अपनी तस्वीर में कंट्रास्ट के ऑप्शन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और अपनी तस्वीर को, अपने पोर्ट्रेट को किस तरह अच्छे अंदाज में दिखा सकते हैं, कंट्रास्ट को कंट्रोल करके, कम करके या बढ़ा के। और लास्ट में जो छठी चीज़ होगी एडिट में वो होगी कि वाइट बैलेंस, कि हम अपनी तस्वीर में या तस्वीर में वाइट बैलेंस को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप जब पिक्चर लेते हैं
तो उसमें कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो ज़्यादातर ब्लैक आता है, या कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसमें वाइट का आंसर ज़्यादा पाया जाता है। तो आप वाइट को या ब्लैक को किस तरह बैलेंस करते हैं, इसको वाइट बैलेंस कहते हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि रिमूव बैकग्राउंड है क्या। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। ये स्लाइड आपके सामने है, देखें जी। जब उसने पिक ली तो उसके पीछे ग्रे कलर का बैकग्राउंड था, मगर उसको ये पसंद नहीं था, तो उसने कहा जी मेरा ये बैकग्राउंड रिमूव कर दें। तो हम ये भी सीखेंगे कि आप अपनी तस्वीर में बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो ये होगी कि हम अपनी तस्वीर के अंदर बैकग्राउंड को किस तरह तब्दील कर सकते हैं। ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर। और ये सारी प्रोफेशनल स्किल हैं, इनकी मांग है। मैं भी आपको इंशाल्लाह लेकर चलता हूँ ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। फिर इसके अलावा तीसरी चीज़ मैंने कहा कि हम क्रॉप करना भी सीखेंगे। ये आपको इमेज नज़र आ रहा है, वो चाहता है कि आपका जो ये मेन इमेज है इसमें जस्ट उस बंदे को जो स्लाइडिंग कर रहा है इसको हम फोकस करें और बाकी हिस्सा काट दें, तो ये क्रॉप करना कहलाता है। इसको भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि आप अपने फ़ोटो का जो बेहतरीन हिस्सा है उसको आप किस तरह क्रॉप कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे ये देखें जी, ये है ह्यू एंड सैचुरेशन। एक ही कलर की शर्ट थी, ह्यू एंड सैचुरेशन के ज़रिए आप अपने शर्ट के कलर को, आप अपनी आईज़ के कलर को, आप अपनी लिपस्टिक के कलर को, आप अपनी ट्राउज़र के कलर को किस तरह दूसरे कलर्स में तकसीम कर सकते हैं। सूट एक ही होगा, ट्राउज़र का कलर एक ही होगा, मगर आप जितने कलर्स में उसको चाहें ह्यू एंड सैचुरेशन के ज़रिए आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स का हिस्सा ये मॉड्यूल भी होगी और इंशाल्लाह ये भी हम सीखेंगे। इसके अलावा पाँचवें नंबर पे ये देखें जी, ये आपको इमेज नज़र आ रहा है। इसमें हमने कंट्रास्ट को देखा है कि आप किस तरह एक डायनामिक रेंज को हाई डायनामिक रेंज में किस तरह लेकर आ सकते हैं। देखें जी, इसमें ग्रास के कलर को देख लें या ग्रीनरी जो आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पर आपको थोड़ी धुंधली नज़र आ रही है, उसमें वाइट का बैलेंस है, वाइट ज़्यादा है। और आप अगर पानी का कलर देखें तो आपको वो सही अंदाज से नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसके दूसरे हिस्से को देखें जो रिटच हुआ पड़ा है, उसमें देखेंगे आपको काफ़ी ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, पानी का कलर भी अच्छा नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो बैकग्राउंड है वो भी आपको अच्छा नज़र आ रहा है। ये होता है एक्सपेयर एंड कंट्रास्ट। और लास्ट में हम देखेंगे जी, ये वाइट बैलेंस है। आप एक ही तस्वीर देखें जो आपको दरमियान में नज़र आ रही है, ये है ओरिजिनल तस्वीर, ये है ओरिजिनल तस्वीर जो आपको दरमियान में नज़र आ रही है। और जो आपको साइडों पे नज़र आ रही है ये है इसका वाइट बैलेंस, कि आप किस तरह वाइट बैलेंस को कंट्रोल करके अपनी तस्वीर को मुख्तलिफ अंदाज में अच्छा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा फिर हम रिटच की बात करेंगे। वो था एडिट, कि हमने तस्वीर को एडिट कैसे करना है। फिर हम दूसरे नंबर पे जो चीज़ लेंगे वो होगी रिटच। रिटच में क्या है कि हम अपने चेहरे पर जो पिंपल्स होते हैं उनको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अपनी स्किन को, जो रिंकल्स हैं, जिस पे झरियाँ हैं, उसको कैसे रिटच करके बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। फिर अगर आई है और आई के अंदर आपको देखें जो बाज़ औक़ात रेड लाइंस नज़र आती हैं, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आईज़ के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको कैसे रिटच कर सकते हैं, उस पर मेकअप कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स में हम आई रिटच की भी बात करेंगे। फिर चौथे नंबर पर हम मेकअप की भी बात करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको तस्वीर में मेकअप की ज़रूरत है, हल्के मेकअप की, ग्लो कराने की, तो हम उसमें ग्लो भी इंशाल्लाह कराएंगे। अच्छा, जिनके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही उनसे गुजारिश है कि वो लेफ़्ट करके फिर आ जाएं। स्क्रीन शो हो रही है काफ़ी दोस्तों के पास, जिनके पास नहीं हो रही उनका इशू ये होगा कि उनका नेटवर्क स्लो होगा या सिग्नल पूरे नहीं होंगे। और उसके बाद पांचवी चीज़ जो हम सीखेंगे वो है सेपरेशन ब्लरिंग। ये भी मैं आपको अभी इमेज दिखाता हूँ, आपको इंशाल्लाह लग जाएगा पता कि ये सेपरेशन ब्लरिंग क्या होती है। और उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे फुल रिटच, कि आप अपनी पूरी तस्वीर को किस तरह रिटच कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और पहले नंबर पे देखते हैं जी रिमूव ब्लेमिशेस। ये देखें जी, एक तस्वीर है, उसके हिस्से पे देखें कि पिंपल्स नज़र आ रहे हैं।
और दूसरा हिस्सा देखें बिल्कुल साफ़ है। तो इस कोर्स में हम ये हिस्सा भी सीखेंगे कि आप अपने चेहरे पर या कोई भी तस्वीर जो आप उसको रिटच करना चाहते हैं, और सबसे बुनियादी जो उसका होता है फेस पे जो ब्लेमिशेस होते हैं, आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। इस कोर्स में हम ये भी सीखेंगे। और ये कमाल की चीज़ है कि इन चीज़ों के ज़रिए आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज देकर। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था कि आपके चेहरे पर अगर झरियाँ हैं, आपकी आँखों के गिर्द अगर कोई हल्के हैं या डार्कनेस है, तो आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। इस तस्वीर में आप वाज़े देख सकते हैं। तो इस कोर्स के ज़रिए हम ये चीज़ भी सीखेंगे कि आप अपने चेहरे पे जो झरियाँ हैं, आप उनको किस तरह रिमूव करके एक स्मूथ स्किन ला सकते हैं। फिर उसके बाद देखें जी, ये आई रिटच है। इसकी आई में और उसकी आई में देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेहरे की ग्लोइंग देखें, मास्किंग देखें, उस पर लिपस्टिक का कलर चेक करें आपको, इसी तरह बालों का कलर आप चेक करें। ये सारी चीज़ें भी हम रिटच करेंगे इस अंदाज से। और फिर हम आएंगे जी मेकअप पर। जब हमने मेकअप की बात की है, ये बिफ़ोर और आफ्टर की आपको मैंने पिक दिखा दी है। इंशाल्लाह इसी पिक पर हम काम करके आपको दिखाएंगे कि आप किसी भी रॉ फुटेज को देखें, आपने उसके हाथों का कलर देखें, आपको दूसरी तस्वीर में वाज़े नज़र आएगा कि किस तरह रिटच हुई पड़ी है। इसी तरह आप उसकी आँखों का कलर देखें, आँखों के जो उसका हिस्सा है ब्लैक वाला, उसको देखें किस तरह शाइनिंग आ रही है। इसी तरह आईब्रो पर उसने किस तरह आईलैशेस पे काम किया है, लिपस्टिक पे काम किया है, और चेहरे पे जो ग्लो नहीं था उसने किस तरह ग्लो लाया है। ये भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में सीखेंगे। और उसके अलावा ये देखें जी, ये है मेन चीज़। आप अगर इसको गौर से देखें इस तस्वीर को, तो इसका जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है उस पे जो उसके चेक्स हैं उसमें ग्लो नहीं है, या मेकअप का जो बेस होता है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप दूसरे हिस्से को देखें तो आपको उसमें ग्लो नज़र आएगा। ये ग्लो भी हम करना सीखेंगे कि बेस को किस तरह बढ़ाया जाता है, बेस किस तरह लगाई जाती है। झरियाँ ख़त्म करके पहले हम झरियाँ ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद उसकी ब्लेमिशेस को ख़त्म करेंगे, फिर हम उसमें ग्लो लाएंगे, फिर हम बेस को बढ़ाएंगे, और फिर बेस पर फिर ग्लो को बढ़ाएंगे। तो देखें आपकी तस्वीर कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद फिर हम फुल रिटच की बात करेंगे कि आपके अंदर जो ब्लरिंग, कोई आप तस्वीर लेते हैं तो उसमें ब्लरिंग ऑप्शन होता है, तो आप ब्लरिंग को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, शार्पनेस में ला सकते हैं। तो इस कोर्स का हिस्सा ये भी चीज़ होगी, और इंशाल्लाह हम इसको दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे जिसे हम रिटच को कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो अहम हिस्सा है इस कोर्स का वो है मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन इस कोर्स का एडवांस लेवल होगा, और ऐसा समझ लें कि इस एडवांस लेवल में हम काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो इफ़ेक्ट होते हैं। हम इफ़ेक्ट पर बात करेंगे, मैनिपुलेट पर बात करेंगे, क्रिएटिविटी पर बात करेंगे, स्लाइस कट की बात करेंगे, डिस्पर्शन इफ़ेक्ट की बात करेंगे, किसी तस्वीर में दो लाइट्स किस तरह इफ़ेक्ट डाला जाता है इस चीज़ की बात करेंगे। फिर हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका चेहरा है, चेहरे में आपको टेक्स्ट नज़र आए, तो मैनिपुलेट के ज़रिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैनिपुलेशन है क्या। पहली तस्वीर देखें जी, ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें कि सबसे पहले आपको बर्गर मिलेगा, उसके साथ एक ट्रैक है, एक बंदा दौड़ रहा है, और उसके नीचे एक स्टेडियम है। और देखें उसने चारों तस्वीर को किस तरह एक दूसरे के साथ मर्ज किया है और एक कमाल की ऐड बना दी है। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, कि आप तस्वीर के अंदर दूसरी तस्वीर किस तरह फिट कर सकते हैं, उस पर अपनी ऐड किस तरह लगा सकते हैं। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट कर रहे हैं दो चार तस्वीरें एक साथ। इसी तरह जितनी भी तस्वीर होंगी आप उसको अपनी मर्ज़ी के साथ इस कोर्स में एडजस्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था क्रिएटिविटी। आप इस तस्वीर को गौर से देखें कि एक पीपर थी, देखें
और उसके हेड पे उसने पेंसिल का हेड जोड़ दिया है। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। इस कोर्स के ज़रिए आप दो तस्वीर को इस तरह मर्ज कर सकते हैं कि वहाँ पे क्रिएटिविटी का अंसर नज़र आए। तो ऐसी चीज़ें जब आप रिटच करते हैं और उसको अपने पोस्टर के अंदर या डिज़ाइनिंग के अंदर ला कर आते हैं, तो आपने एक मशहूर मूवी देखी होगी टर्मिनेटर, उसके देखें उसके फेस पे आपको क्या नज़र आता है, रोबोट नज़र आता है। एक हिस्सा रोबोट का नज़र आता है और एक उसका इंसानी जिस्म का नज़र आता है। दरअसल उस पोस्टर पे मैनिपुलेशन है इंसानी जिस्म की और मशीन की। तो इसी तरह इस इमेज में भी आपको देखें कि सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ कलर जो था, सब्ज़ कलर की जो पेंसिल थी, उसको मर्ज करके उन्होंने क्रिएटिविटी के अंसर को भी नुमायां कर दिया है। फिर ये देखें जी, ये है स्लाइस कट, कि आप अपने चेहरे पर स्लाइस कट किस तरह ला सकते हैं, या किसी भी इमेज पर जिसमें बर्गर हो, जिसमें कोई और चीज़ हो, मीट हो, कि उसके अंदर आपको ऐसा आंसर नज़र आए कि वो जैसे किसी ने नाइफ के साथ, छुरी के साथ उसको कट किया हो। तो इसको स्लाइस कट कहते हैं। आप अपनी तस्वीर में इस कोर्स के ज़रिए स्लाइस कट भी सीखेंगे। फिर उसके बाद ये है डिस्पर्शन इफ़ेक्ट। ये देखें, ऐसा पता चल रहा है कि बंदा दूसरे इफ़ेक्ट में तहलील हो रहा है, हवा में गायब हो रहा है। तो आपको ऐसे इफ़ेक्ट फिल्मों में नज़र आते हैं, जो मिथ वाइज फिल्में होती हैं, उसमें देखें कि आपको बंदा गायब होता हुआ नज़र आता है। तो दरअसल वो इस इफ़ेक्ट का यूज़ करके अपने पोस्टर के अंदर मोशन ग्राफिक्स में लाते हैं और बंदे को गायब कर देते हैं। इसी तरह स्मोक इफ़ेक्ट भी होता है कि धुएं की तरह बंदा तब्दील हो जाता है। फिर उसमें ये देखें, ये एक नॉर्मल तस्वीर थी, उसमें उसने डुअल लाइट इफ़ेक्ट डाला है उसके चेहरे पर। एक हिस्से से देखें जी रेड लाइट आ रही है और एक पे वायलेट, मगर इस तरह यह तस्वीर थी नहीं। इस इफ़ेक्ट को डुअल लाइट इफ़ेक्ट कहते हैं। आप अपनी तस्वीर के अंदर ये डुअल लाइट इफ़ेक्ट भी सीखेंगे। फिर उसके बाद ये देखें जी फेस टेक्स्ट इफ़ेक्ट, कि एक चेहरा था, उसके ऊपर आपने फेस को टेक्स्ट को एडजस्ट करना है अपने फेस के अंदर। आप किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, या अपनी शर्ट के अंदर आप न्यूज़पेपर का जो पेज होता है उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इस इफ़ेक्ट के ज़रिए ये भी सीखेंगे। ये था जी हमारा एडिट, रिटच और मैनिपुलेट। ये देखें जी, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 18 के करीब स्किल हैं, 18 के करीब मुख्तलिफ काम हैं जो हम इस कोर्स के ज़रिए सीखने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी आपके बुनियादी सवाल पर। आप ये कह सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने ये सारी चीज़ें हमसे डिस्कस की हैं, क्या इन चीज़ों का कोई स्कोप भी है, या आप हमें ऐसे ही बस जो है ना लारा लगा रहे हैं। चलें जी स्कोप की बात करते हैं आज। तो इस स्कोप को हम किस तरह डिस्कस करते हैं, ये मैं आपको ऑनलाइन लेकर चलता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, क्या इनका कोई स्कोप भी है या नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जाएं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहें इन स्किल से, तो आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। किस तरह जी, मैं जस्ट आपको फाइवर पर अभी लेकर चलता हूँ। ये देखें जी, ये मैं अपने ब्राउज़र पे लिखता हूँ जी, गूगल पे fiverr.com और इंटर कर देता हूँ। अब देखें जी, ये मुझे फाइवर का इंटरफेस नज़र आ गया है और इसमें एक सर्च का ऑप्शन भी है। अगर मैं इस सर्च के ऑप्शन में जस्ट लिखता हूँ बैकग्राउंड रिमूव या बैकग्राउंड रिमूवल, जो हमने पहली चीज़ डिस्कस की थी, हम बात कर रहे हैं जस्ट स्कोप की, क्या इन स्किल का जो आप सीखने जा रहे हैं इनका कोई स्कोप भी है या नहीं। तो देखें जी, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड लिखा है तो उसके नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ गए हैं। पहले नंबर पे बैकग्राउंड रिमूवल, ये एक नाम हो गया। फिर दूसरा हो गया बैकग्राउंड रिमूव फ्रॉम इमेजेस, ये दूसरा नाम हो गया। फिर देखें जी बैकग्राउंड रिमूवल इस अंदाज से भी लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव। ये सारी अलग अलग कैटेगरी हैं। जस्ट मैं अभी एक पे क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल पे।
अगर मैं जस्ट बैकग्राउंड रिमूवल पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे कि जस्ट वो एक फ़ीचर, उसके 6 फीचर बाकी थे, अभी एक फ़ीचर पे आपको यहाँ पे नज़र दौड़ाएं जहाँ पे मैंने कर्सर को, मेरा कर्सर है, इसको चेक कर लें। 48,203 बंदे सर्विसेज देने वाले बैठे हैं। 48,203 बंदे। अगर आप भी इसमें, आप में से अगर कोई बंदा यहाँ जाके ये सर्विसेज देना चाहता है तो फिर 48,204 हो जाएंगे। अब ये इमेजिन करें, तसव्वुर करें इस चीज़ को कि ये बैकग्राउंड रिमूवल करने वालों की तादाद 50,000 है। ये है जो बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहे हैं। उन लोगों की तादाद कितनी होगी जो ये सर्विस लेना चाहते हैं? क्लाइंट की तादाद लाखों में होगी, मिलियंस में होगी, क्योंकि बंदे इतने बैठे हैं, काम इतना है, उनसे काम ही नहीं हो रहा। अब अगर मैं इनमें से किसी एक बंदे को जस्ट डिस्कस करूं, मैं जस्ट इस बंदे को डिस्कस कर लेता हूं। ये नॉर्मल लेवल का बंदा है, ये देखें जी, वो कहता है जी मुझे 15 इमेज दें, 15 इमेज या 10 मॉडल बैकग्राउंड दें, मैं उसको रिमूव करके लूँगा, ट्रांसपेरेंट करके दूंगा, उसका कलर तब्दील करके दूंगा ऐसे, और मैं आपसे 1150 रुपये लूँगा और एक दिन में मैं आपको डिलीवरी दूंगा, जस्ट 10 या 15 इमेज में। और अगर आप मेरा स्टैंडर्ड लेवल लेते हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूं तो वो कहता है आप मुझे 30 इमेज दें, 20 इमेज मैं उसके बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा और 2 दिन में आपको ये काम करके दूंगा 30 इमेज का, और आपसे 2299 रुपये लूँगा। और इसी तरह अगर आप मेरा प्रीमियम अकाउंट लेते हैं तो मैं आपको 45 इमेजेस बना के दूंगा, उसके सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा और आपसे 4600 रुपये लूँगा। ये हैं जी सर्विसेज। ये मैंने जस्ट एक की बात की है। अगर मैं इस पर चेंजिंग दी बैक, अगर और लिखूँ, फोटो बैकग्राउंड रिमूवल लिखूँ, 48,000 वो हो गए, 1,01,167 बंदे यहाँ बैठे हैं जो फोटो बैकग्राउंड रिमूवल के नेम से बैठे हैं। हो सकता है कुछ वो भी हों जो उसमें थे, मगर इनकी तादाद देखें कितनी हो गई है, 1,01,000। अगर मैं यहाँ पे फिर चेंज कर दूँ इस टेक्स्ट को, जस्ट बैकग्राउंड लिख दूँ और कोई और चीज़, ये पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव लिख दूँ, 48,000 वो, फिर उसके बाद 1,00,000 वो और 26,000 ये बंदे हो गए। अब देखें कि क्लाइंट कितने होंगे, सर्विसेज देने वालों की तादाद तो ये है। इसी तरह अगर आप रिटच लिखें, मेकअप लिखें तो आपको मुख्तलिफ सूरतें नज़र आएंगी। अच्छा, कलर बैलेंस लिखें, कलरिंग लिखें, कलरिंग दी इमेज, तो या कलर करेक्शन लिखें, कलर ग्रेडिंग लिखें, तो आपको और सर्विसेज मिलेंगी। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सर्विसेज दे सकते हैं। अभी मैं चेंज दी बैकग्राउंड लिखता हूँ। अच्छा, चेंज दी बैकग्राउंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके लिए ये कमाल की चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा काम है। चेंज दी बैकग्राउंड का, रिमूव दी बैकग्राउंड और चेंज दी बैकग्राउंड, ये 2 चीज़ें कमाल हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा बिजनेस अमेज़ॉन, स्टे, Draws.pk, Alibaba.com, इनका बहुत ज़्यादा काम है ई कामर्स का। जो ई कामर्स का काम करते हैं, अमेज़ॉन का काम करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपको ये बैग नज़र आ रहा है, ये बेचने वाली चीज़ है। तो आपको ये चीज़ें जहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो इनकी तादाद देखें, ये तकरीबन 4500 बंदा बैठा है जो बैकग्राउंड चेंज करके दे रहा है। सर्विसेज देने वालों की तादाद कितनी होगी आप अंदाज़ा कर लें। इसी तरह अगर आप एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं एडिट में,
अच्छा, क्रॉप पे हैं, वाइट बैलेंस पे हैं, इसी तरह आप ये कलर चेंजिंग पे हैं, स्किन रिटच पे हैं। अगर रिटच की बात करें तो मैं रिटच को भी डिस्कस कर लेता हूँ। पोर्ट्रेट रिटच, ये देखें जी, तकरीबन 2500 के करीब बंदा बैठा है जो फ़ोटो रिटच करके दे रहा है, शाइन करके दे रहा है। यहाँ रिमूव द ब्लेमिशेस लिख दें, ये देखें जी, ये जस्ट 120 बंदा है जो जस्ट इस चीज़ पर काम करता है कि मैं आपके चेहरे से जो दाग और धब्बे हैं उनको जो है ना रिमूव कर दूंगा। ये और कोई काम नहीं करूंगा, छोटा सा काम है। अच्छा, इसी तरह आप मैनिपुलेट लिख दें, फोटो मैनिपुलेशन लिख दें, इसको भी चेक कर लें। तो आपको अगर कोई मिस्टेक हो जाए लिखने में तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। फोटो मैनिपुलेशन लिख दें, ये देखें जी, फोटोशॉप मैनिपुलेशन रियलिस्टिक है। ये देखें जी, तकरीबन 2700 बंदा यहाँ बैठा है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त भी तकरीबन 10 लाख के करीब बंदा ऐसा है जो आपके कोर्स के रिलेटेड काम कर रहा है और यहाँ से पैसे कमा रहा है। तो हम जो कोर्स करने जा रहे हैं उसका इतना ज़्यादा स्कोप है। जब 10 लाख के करीब बंदा बैठा है जो सर्विसेज दे रहा है, तो आप ये अंदाज़ा करें कि क्लाइंट्स कितने होंगे काम कराने वाले। ये तो हो गए ऑनलाइन, जस्ट एक मार्केट प्लेस को हमने डिस्कस किया है। इसी तरह अपवर्क को आप डिस्कस कर लें, इसी तरह वर्क चेस्ट को आप डिस्कस कर लें, 99 डिज़ाइन को आप डिस्कस कर लें। अभी फेसबुक पे अभी अगर ये काम स्टार्ट कर दें तो फेसबुक पे भी आ जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे आपको काम मिल सकता है, टेलीग्राम पे आपको काम मिल सकता है। और सबसे अहम जो चीज़ है जो कम लोग करते हैं वो ये है कि आप देखें कि आप जिस शहर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप हर शहर में 10 से 15 शॉप्स ऐसी होती हैं जो फ़ोटो रिलेटेड होती हैं, जहाँ से लोग फ़ोटो बनवाते हैं। जस्ट अगर आप उनसे भी जाके कह दें कि सर मैं अच्छे लेवल की एडिटिंग कर सकता हूँ, अच्छे लेवल की फ़ोटो रिटच कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जब भी कोई शादी की ज़्यादा तस्वीरें हैं आप मुझसे काम ले लें, मुझे आप पे कर दें, तो वो जो काम आपका छोटे से शहर वाला मुल्तान आकर कराता है या लाहौर से कराता है या किसी और क्लाइंट को देता है, वो आपके शहर में बैठ के, छोटे से शहर में बैठ के आपसे काम कराने में वो फ़ख्र महसूस करेगा, उसके पैसे भी कम लगेंगे। तो आप कई काम इस तरह के हैं जो आप कर सकते हैं। ये है जी इस कोर्स का स्कोप। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बता दूं, वो ये है कि ये मुमकिन कैसे है, कामयाबी आपको कैसे मिलेगी। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं सर जी आपने तो सारी चीज़ें बता दें, कामयाबी कैसे मिलेगी, हम किस तरह कामयाब होंगे। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको भी बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें जी, कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी, मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट ने सुनी है, मगर आपको मैं आज एक नए अंदाज से थोड़ी सी बताता हूँ ताकि पता चल सके कि ये क्या है। देखें जी, आप इमेजिन कर लें, क्या जंगल का कोई जानवर ये तसव्वुर भी कर सकता है कि कछुआ जी सकता है खरगोश से? कोई जानवर ये तसव्वुर ही नहीं करेगा कि कछुआ जी सकता है। ऐसे है ना। इसी तरह ये तसव्वुर कर लें, अभी आपको मैं एक इस्लामी तालीमात की बात बताता हूँ। आप ग़ज़वा बदर को देख लें, 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर, और 313 का जो लश्कर है उसके पास ना तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना बर्छियां हैं, ना नेज़े हैं। और जो 1000 का लश्कर है उनके पास घोड़े भी हैं, उनके पास खच्चर भी हैं, उनके पास तलवारें भी हैं,
वो अरब कबाइल के सरदार भी हैं, उनके पास पैसा भी है और 1000 का लश्कर भी है। क्या उस वक्त कोई बंदा तसव्वुर भी कर सकता है कि ये जंग जीत जाएंगे? तो एक बात ज़हन में रख लें, जब आप ये सोच लेंगे कि हम ये कोर्स सीख सकते हैं, तो फिर आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। इस पूरे सेशन का निचोड़ है ये बात। अगर आप में से किसी बंदे ने ये सोच लिया कि ये मैं नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कोर्स आपके लिए है ही नहीं। जो भी बंदा इस कोर्स को सीखना चाहता है और चाहता है कि मैं ये पैसे कमा सकूं, मैं अच्छा सीख सकूं, मैं अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकूं, और ये सारी सर्विसेज जिनका स्कोप भी है, जिनका ऑनलाइन भी काम है, जिनका ऑफलाइन भी काम है, मैं अगर इनमें महारत हासिल कर लूं तो मैं अपने घर का और अपना खर्चा उठा सकता हूं और अच्छी लाइफ गुजार सकता हूं। तो उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये कोर्स मैं हर हाल में सीखूंगा और ये कोर्स मैं सीख सकता हूं। अगर किसी शख्स ने इसके बरअक्स सोचा तो वो ये कोर्स नहीं सीख सकेगा। और इस कोर्स के लिए 3 चीज़ें बड़ी लाजमी हैं जो मैंने हर कोर्स में बताई हैं कि इस कोर्स को सीखने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, क्लास का इंतज़ार करना चाहिए आपको। ये ना हो कि मैं लिंक दे के बैठा रहूं और आप 8 या 9 बजे के बाद आते रहें और आधी क्लास गुजर चुकी हो। जैसे ही लिंक है तो आपको शौक़ होना चाहिए, आपके पास जज्बा होना चाहिए कि ये कोर्स हमने सीखना है। फिर आपके पास थोड़ा सा सब्र भी होना चाहिए कि जब टीचर बोल रहा हो तो उसको बड़े तहम्मुल से सुनना है। अगर कोई सवाल आ भी जाए तो उसको राइट डाउन करना है। जब राइट डाउन हो जाएगा तो फिर उसके सवालात का आपने जवाब भी लेना है। और फिर लास्ट में आना है कि ये प्रैक्टिस, ये कोर्स ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और आप सीखते जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको डेली 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीज़ हम करेंगे, जो चीज़ हम डेली बेसिस पर सीखेंगे, अगर हम इंस्टॉल करना सीखेंगे तो आपको 2 से 3 दफ़ा इंस्टॉल करना होगा सॉफ्टवेयर। अगर हम चाहेंगे कि किस तरह आप फोटोशॉप में अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या साइजेस होने चाहिए, किस तरह आप ड्रैग करके ओपन कर सकते हैं किसी भी इमेज को, तो आपको इन चीज़ों की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी। जब आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी तो आप काम को नहीं सीख पाएंगे। तो बेहतर ये है कि जज्बा भी होना चाहिए, सब्र भी होना चाहिए और इसके साथ प्रैक्टिस भी लाजमी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास महारत पर ग्रिप आएगी। जब ग्रिप आएगी आपका काम दिखेगा कि आपने काम किया है। और फिर जब एक दफ़ा आप क्लाइंट को काम करके दिखा देंगे, फिर वो आपको डायरेक्ट बुलाएगा फ़ोन पे कि यार ये मेरा काम है, ये मेरा काम करके दो, और वो आपको इजाफी पैसे भी देगा टिप की सूरत में। थैंक यू वेरी मच। ये था जी हमारा आज का इंट्रोडक्शन सेशन, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अब मैं आता हूँ आपके सवालात की तरफ। कुछ लोग सवाल करना चाहें तो वो आसानी से सवाल कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट्स बॉक्स में भी सवाल करना चाहता है तो वो सवाल कर सकते हैं।